हेलो दोस्तों, मैं हेमराज सिंह स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें मैं आपके लिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन नंबर पहला मैंने आपको फार्मूलों के साथ मैंने आपको समझा दिया था। ये क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 8A से दूसरा क्वेश्चन है। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि किस तरीके से हमारे त्रिकोणमिति अनुपातों में कोई भी हमें लंबकड़ आधार ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से त्रिकोणमिति अनुपातों में वैल्यू रखते हैं। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम उसी पर आधारित है जिस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। ठीक है, उसी पर डिपेंड है ये हमारा। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A, tan A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। ये मुझसे पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कोई त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछे तो आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले एक आप बना लो त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि त्रिकोणमिति हमारा जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर आप बना लो समकोण त्रिभुज 90 एंगल का। ठीक है, 90 एंगल का एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, बन गया, ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर आपका जो दिया गया है sin A, ठीक है, और tan A और cos C तथा cot C का मान ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप, इस जगह पे आप मान लो ये हमारा है B, ये हमारा यहाँ पर है A और ये हमारा है C। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो इसमें कह रहा है B हमारा समकोण है तो मैंने समकोण इसको मान लिया। ठीक है, A मेरा ये हो गया और C ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो भी आपको भुजाएं दी गई हैं उनका मान रख लो। AB बराबर मुझे कितना दिया गया है, AB बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर मुझे क्या दे रहा है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद CA बराबर क्या दे रहा है मुझे, CA बराबर 5 सेंटीमीटर दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि मुझे लंब और आधार दिया गया था, कर्ण नहीं दिया गया था। तब मैंने कर्ण किससे निकाला था, पाइथागोरस पे मिला। ठीक है, अब आपको इसमें तीनों भुजाएं गिवन है, दी गई हैं आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू नहीं निकालनी है, केवल यहाँ पर वैल्यू इसमें रखनी है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको वैल्यू निकालनी पड़ी थी, उसके बाद रखना पड़ा था, लेकिन आपको इसमें ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर चलते हैं। पहला पॉइंट क्या पूछा इसमें, sin A बराबर। आपको याद होना चाहिए कि मैंने लंबकड़ आधार में साइन का मान क्या बताया था, साइन का मान मैंने बताया था लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन ए इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला हमारा लंब होता है। ठीक है, और 90 एंगल के सामने वाला कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कर्ण हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा मुझसे, tan A का मान पूछ रहा है दूसरे नंबर पर, tan A का मान। तो tan A बराबर क्या हो जाता हमारा, लंब बटे आधार। पता था कि नहीं? ठीक है, लंब देखो इसमें क्या है हमारा, 3 है, 3 लिख लिया। आधार मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 रख लिया यहाँ पर, ये हो गया सेंटीमीटर। आप थोड़ा देखना। अब उसके बाद मुझे दे रहा है तीसरे नंबर पर cos C का मान ज्ञात कर लिया। cos C बराबर आपको पता होना चाहिए, मैंने क्या लिखाया था, cos C बराबर आधार बटे कर्ण लिखा है, आधार बटे कर्ण। अब आधार आप देखो, आधार तो मेरा 4 रहा और कर्ण मेरा 5 है, लेकिन आप यहाँ देख रहे होगे कि हमारा कोण कौन सा है, C पूछा गया। तो हमेशा जब आपको ऊपर वाला कोण पूछा जाएगा तब हमारा जो है लंब और कर्ण ये बदल जाएगा, सॉरी लंब और आधार बदल जाएगा। कर्ण हमारा वही रहेगा लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। ठीक है,
तो इस वाले एंगल के लिए इसके सामने का हो जाता है हमारा लंब, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आधार। तो आधार हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर। कर्ण वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है, सेंटीमीटर। चौथे नंबर पर क्या दिया मेरे को, कॉट सी। तो कॉट सी बराबर क्या होता है, जानते हो आप लोग, कॉट सी किसका उल्टा होता है, किसका होता है, tan का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ठीक है, कितना हो गया। अब यहाँ देखो आधार बटे लंब, ये सी पूछ रहा, तो आधार हमारे लिए इस कोण के लिए आधार ये है और लंब ये हो जाएगा, लेकिन इस कोण के लिए आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं। तो इस कोण के लिए आपका ये जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और आधार कितना है 3 है, तो 3/4 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके त्रिकोणमिति के सॉल्व किए जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल हेमराज सिंह ग्लोबल स्ट्रेटजी को लाइक शेयर कमेंट करके और सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।